Hello kids, welcome to Chemistry Gyan channel. So today I'll continue with the chapter polymers only. So the next criteria on that day we have studied various criteria for the classification of polymers, like based on structure we have studied, based on mode of polymerization we have already studied, and based on sources we have already studied these three criteria. So the next criteria for the classification of polymer is based on molecular forces. Four types based on molecular forces: elastomers, fibers, thermoplastics and thermosetting polymers. So first we'll discuss about these two polymers, elastomers and fibers. Elastomers are the polymers having weakest intermolecular forces. Like rubber, आपने स्ट्रेच किया तब तक फोर्स है, जैसे ही आपने लूज किया उसने वापस से अपनी शेप को रीगेन कर लिया. So the most common example of elastomers is Buna S and Buna N polymer. About the structures of Buna S and Buna N we'll talk later. Fibers, strongest intermolecular forces, example nylon 6,6 and tellene. These are the common examples of fibers. Strongest intermolecular forces. फाइबर्स के अंदर नायलॉन 6,6 की बात हम उस दिन कर चुके थे, जिसके अंदर एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन से हमने नायलॉन 6,6 बनाया था, राइट. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. ओके, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रेड 8, थर्मोप्लास्टिक्स आपने हीट करा सॉफ्ट हो गए, जैसे ही आपने कूल किया वापस से हार्ड हो गए, तो आप उसको अगेन एंड अगेन यू कैन रीमोल्ड इट. थर्मोप्लास्टिक्स आपने हीट किया, शेप कैन बी चेंज अगेन एंड अगेन. लेकिन सेटिंग मतलब एक बार सेट हो गया तो इट कैन नॉट बी रीमोल्डेड, कैन नॉट बी रीकास्ट एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड. दिस इज द मोस्ट कॉमन डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. ये इसकी शेप चेंज की जा सकती है बार बार, जबकि थर्मोसेटिंग की शेप बार बार चेंज नहीं की जा सकती. एंड अनदर डिफरेंसेस आर thermoplastics are less brittle, so they are more brittle. They are soluble in some organic solvents, they are insoluble. They can be remolded, recast and reshaped, but they cannot be remolded, recast and reshaped. The most common example of thermoplastic is polythene, PVC, Teflon, nylon. जबकि थर्मोसेटिंग कहाँ यूज होता है? बेकेलाइट आपको सब पता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह में. टेरेलिन, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. Okay, now we'll discuss the preparation of some important addition polymers. I am only talking about addition polymers. हमने उस दिन बात की थी कि addition and condensation. What's the main difference between addition and condensation? कि condensation के केस में कुछ ना कुछ remove होगा. Small molecule will be released along with the polymer. लेकिन addition में ऐसा नहीं होता, simple एक addition होता है in the presence of a catalyst. Okay, first बात करेंगे हम polythene, low density polythene and high density polythene, LDP and HDP. कई बार एग्जाम में LDPE भी दे देता है. LDPE मतलब जब इथाइलिन की बात कर देगा, इथाइलिन एंड इथीन. यहाँ मैं इथीन कह रही हूँ, वही बात हो गई, सेम इथाइलिन कह सकते हैं हम उसको, तो वहाँ आ जाएगा LDPE. उसकी बात मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाऊंगी. लो डेंसिटी इज LDP, हाई डेंसिटी इज HDP. तो आपने सिंपल मोनोमर लिया इथीन, प्रेसेस ऑफ O2, यू हैव टू लर्न द कंडीशंस कि किस कंडीशन के अंदर इसका पॉलीमराइजेशन होगा. पॉलीमराइजेशन हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ, दिस इज पॉलीइथीन. तो ये कंडीशंस तो है LDP के लिए, और वही बात कर देती हूँ मैं हाई डेंसिटी के लिए, तो कंडीशंस चेंज होती है. तो ये कई बार एग्जाम में दोनों का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं. उस दिन मैंने कैटलिस्ट का नाम लिखा था Ziegler-Natta कैटलिस्ट. सो दिस इज द फॉर्मूला TiCl4 + C2H5 होल थ्राइस Al. दिस इज Ziegler-Natta कैटलिस्ट. बन सेम ही रहा है, लेकिन बस बात क्या हो गई, यहाँ तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बन रहा है और यहाँ पर लो डेंसिटी पॉलीथीन बन रहा है, और दोनों की कैटलिस्ट की जो कंडीशंस हैं, दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं. ये कहाँ यूज होता है? इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैरिंग वायर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज एंड पाइप्स. और ये बनता है, इससे बनता है बकेट्स, डस्टबीन्स, पाइप्स, बॉटल्स. द सेकेंड एडिशन पॉलीमर इज पॉलीप्रोपीन. आपको फोकस करना है प्रोपीन पर. तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या रहता है? आपने 3 कार्बन की चेन लेनी है और एक डबल बॉन्ड लेना है. दिस इज प्रोपीन, राइट. ये कंडीशंस आपने वही सेम कंडीशंस लगाई Ziegler-Natta वाली, और आपने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट किया, एंड द नेम इज पॉलीप्रोपीन. नाउ यू हैव टू लर्न द
use of polypropylene, manufacture of toys, ropes and pipes. So these are the two examples of two addition polymers और इनका preparation हमने कैसे किया. Next, पॉलीस्टाइरीन. तो आपको फोकस किस पे करना है? स्टाइरीन. कि स्टाइरीन का स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2. तो आपको कंडीशन लर्न करना पड़ेगा. ये आपने डाला, उसके बाद आपने क्या करा? सेम डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट किया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉलीस्टाइरीन. व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलीस्टाइरीन? इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, टेलीविजन, कैबिनेट्स. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेम द पॉलीमर विच इज यूज्ड इन टू फॉर मेकिंग टेलीविजन कैबिनेट्स एंड राइट डाउन इट्स स्ट्रक्चर. तो आपको बनाना है पॉलीस्टाइरीन के बारे में, राइट. नेक्स्ट इज टेफ्लॉन. इंपॉर्टेंट. नॉन स्टिक कोटिंग लगता है, नॉन स्टिक कोटिंग में यूज होता है यूटेंसिल्स की. तो टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका दूसरा नाम है टेट्राफ्लोरोइथीन. तो अब आप फोकस करेंगे टेट्राफ्लोरोइथीन के स्ट्रक्चर पे. टेट्राफ्लोरो मतलब 4 फ्लोरीन है, इथीन के अंदर लगे हुए हैं मतलब 2 कार्बन की चेन है. दिस इज टेट्राफ्लोरोइथीन. इसकी n यूनिट्स जुड़ी तो आपको मिल गया, ये जो इसका नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन. कहाँ कहाँ यूज होता है? ऑयल सील्स, गास्केट्स, कोटिंग यूटेंसिल्स टू मेक देम नॉन स्टिकी. तो नॉन स्टिकी कोटिंग में यूज होता है टेफ्लॉन, राइट. नेक्स्ट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो आपको फोकस करना है विनाइल क्लोराइड पे. विनाइल क्लोराइड का आपने स्ट्रक्चर लिखा, डाइबेंजोइल पेरोक्साइड की फॉर्म कैटलिस्ट यूज किया. डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में. एंड द पॉलीमर दैट यू विल ऑब्टेन इज PVC, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. ओके, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ PVC? रेनकोट्स बनते हैं, वाटर पाइप्स बनते हैं, हैंड बैग्स, विनाइल फ्लोरिंग ऑल्सो. नेक्स्ट इज पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल. आपने क्या करा? यहाँ पर लिया था आपने Cl विनाइल क्लोराइड के अंदर, और अगर अभी मैं क्या ले लूँगी Cl की जगह? CN. प्रोपेन नाइट्राइल भी कह सकती हूँ इसको, क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन है? 1, 2 and 3. और इसके अंदर पॉलीमराइजेशन होगा वही पेरोक्साइड की प्रेजेंस में. तो आपको डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल में. एंड दिस इज पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल. इंपॉर्टेंट यूज है. इसे एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है. वूल का सब्स्टिट्यूट है. तो अगर वूल का सब्स्टिट्यूट है तो कहाँ कहाँ काम आ सकता है? क्लोथ्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में और ब्लैंकेट्स बनाने में. नेक्स्ट इज मिथाइल मिथ एक्रिलेट, राइट. तो अभी इसका जो पॉलीमर बनने वाला है वो क्या होगा? PMMA. इस नाम के आगे आपको क्या लगा देना है? सिर्फ P, पॉली मिथाइल मिथ एक्रिलेट. तो आपने क्या करना है? आपने देखना है, ये स्ट्रक्चर लर्न करना है. बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा और फिर आपको क्या मिल जाएगा? PMMA. सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स. एडिशन मतलब सिर्फ एडिशन हो रहा है, कुछ भी साथ में रिलीज नहीं हो रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. दैट इज फर्स्ट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस. फिर हमने बात की कि थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग का डिफरेंस क्या रहता है. फिर हमने बात की कि एडिशन पॉलीमर्स का प्रिपरेशन कैसे है, उनका स्ट्रक्चर पे बेस पे आपने प्रिपरेशन किया. दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स. That's all for today. Thank you.